करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम हेल्दी लाइफ जिए, अपनी भूख को मार कर जियो। बस चाय बन रही है, चाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ भी होगे और अपना ख्याल भी रख रहे होगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो योगा हो रहा है मेरा, और इसके पहले ना झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी मैं, और फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे योगा करने। यहाँ पे ना सीढ़ी के पास बैठती हूँ मैं, ताज़ी हवा आती है यहाँ, बहुत ही अच्छा लगता है ताज़ी और खुले हवा में एक्सरसाइज करना। योगा ही करती हूँ मैं रामदेव बाबा के, और ये सारे योगा ना बहुत ही फ़ायदा करती है बेली फैट पे। हमारे साइड की जो चर्बी होती है वो सारी चीज़ों को पिघलाने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। थक जाए तो फिर 2 मिनट रेस्ट भी कर लेती हूँ मैं। और आज मैं काफ़ी स्लो प्रोसेस दिखा रही हूँ अपने एक्सरसाइज का, ताकि आपको अगर करना हो तो आप कर सकें। तो ये सारे एक्सरसाइजेज मेरे होते हैं सुबह के, और कुछ जो है कभी कभी चेंज भी हो जाता है, कभी कभी जो है यही मुझे जो याद आते रहता है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो आज मैंने बैठने वाले ही एक्सरसाइज किए हैं, कभी मैं स्टैंडिंग कर लेती हूँ, कभी मैं सो कर करती हूँ। तो फिर ये सारे एक्सरसाइजेज जो हैं रामदेव बाबा के ही हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है, शरीर पे बहुत अच्छा काम करती है। तो 32 बार की जर्नी के साथ आपको योगा भी करना चाहिए। योगा ही नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब एक्सरसाइज। आपको ना सिर्फ डिपेंड नहीं होना है 32 बार के साथ। अगर हेल्दी लाइफ चाहिए, हेल्दी शरीर, अगर आपको वेट लॉस चाहिए, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें भी फॉलो करनी है। आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ी बहुत डाइट भी फॉलो करनी है। हमारी वेट तो उतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैं उतना डाइट फॉलो नहीं करती हूँ। मैं जो भी बनता है ना वो मैं आराम से खा लेती हूँ। कभी कभार मैं अपने लिए अलग से बनाती हूँ, नहीं मूड होता है तो मैं नहीं भी खाती हूँ। लेकिन ऐसा 32 बार के साथ मना ही नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप एक तो चबा चबा कर खाना स्टार्ट कीजिए, और फिर आप थोड़ा सा डाइट प्लान भी अपना ले लीजिए। इसके बाद से मैं मुँह हाथ धो के आ गई थी किचन में, क्योंकि देना है सबको नाश्ता। तो लहसुन प्याज तो डल नहीं रहा है, बस आलू उबाले थे मैंने, उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। हींग, जीरा और मेथी का तड़का लगाया था मैंने, और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी। और आलू को भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है सूखे मसाले, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर। और थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर, और फिर भूनेंगे और फिर पानी डाल देंगे। तो ये सब्ज़ी भी विदाउट लहसुन प्याज ना अच्छी लगती है, खा सकते हैं। तो नवरात्रि स्टार्ट है, पूजा पाठ भी चल रहा है, तो मैं ना नहीं बनाती हूँ लहसुन प्याज। तो सब्जी के साथ बनेंगी रोटी, और रोटी सभी लोग आज का नाश्ता ना यही होने वाला है। मैं भी यही खाने वाली हूँ आज। मैं अलग से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं सब कुछ खाती हूँ जो भी मेरा मन होता है। और एक मैंने ना जीरा वाटर चढ़ा दिया था, तो जीरा वाटर भी मेरी थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, तो मैं वही पी रही हूँ यहाँ पे। और बाकी सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है। तो जीरा वाटर पीने के बाद मेरा रहेगा डस्टिंग का काम, क्योंकि झाड़ू तो हो चुका था, और डस्टिंग के बाद बस पोछा का काम रहेगा, और इसके बाद से मैं नहा लूँगी। तो 32 बार फार्मूला जो है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। मैं अभी कर रही हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। और शरीर में जो भारीपन होता है ना, जो जकड़न होती है ना, वो एक्सरसाइज से हट जाती है। तो सिर्फ आपको 32 बार से ही फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको इसके साथ ना एक्सरसाइज वगैरह भी करना होगा, फिजिकल वर्क भी करनी होगी। तो हम तो हाउसवाइफ हैं, तो हमारा तो बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ कोई भी हेल्पर नहीं है, तो मैं सारे काम खुद करती हूँ, तो फिजिकल वर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ हेल्पर हैं, आप अगर वर्क नहीं करती हैं, तो आपको एक्सरसाइज ना ज़्यादा करना चाहिए। मतलब कि हम तो 20 मिनट, 15 मिनट, कभी आधा घंटा कर लेते हैं, लेकिन आपको 1 से 1.5 घंटा वर्क करना चाहिए। तो फिर बहुत ही बेनिफिट है। 32 बार के साथ एक्सरसाइज कीजिए। हम सबका ख्याल रखते हैं, और लेकिन अपना जब ख्याल रखने की बारी आती है ना, तो हम सब चीज़ भूल जाते हैं, मतलब आलस हमें घेर लेती है। तो ऐसा नहीं करना है। हम जिस तरह से पूरे घर को संभालते हैं, उस तरह से अपना भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये बॉडी स्वस्थ रहेगी तभी तो आप अपना 100% अपने फैमिली को दे पाओगे, सारा चीज़ संभाल पाओगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार? तो मैं लेके आई हूँ अपना नाश्ता। सुबह का सारा काम जो है मेरा फिनिश हो गया है और मैंने पूजा भी कर ली है क्योंकि नवरात्र स्टार्ट है। तो और मशीन में लगाए हैं कपड़े मैंने और फिर लेकर आई हूँ यहाँ नाश्ता। तो नाश्ता कर लेते हैं। आज मैंने नाश्ते में क्या क्या लिया है, जो जनरल बनी थी ना वही ली है मैंने। ऐसा नहीं है कि आप अपनी भूख को मार कर जियो 32 बार के साथ। 32 बार के साथ आप अपनी भूख, जितनी आपको भूख है उतना आप खा सकते हो खाना, लेकिन यही है कि आप उसको चबा चबा कर खाओ, 32 बार खाओ। लिक्विड करो पहले मुंह में, इसके बाद से उसको निगल लो। तो आप जितनी आपको भूख है ना उतना आप खा सकते हो। ऐसे भी जब आप स्लोली खाओगे ना तो 20 मिनट बाद हमारे अंदर से एक ढकार आती है। वो डकार ये होती है कि अब पेट फुल हो गया, अब स्टॉप करो खाने को, खाना अब बंद किया जाए। तो आप चाहे जितना भी खाना लेके बैठो ना, लेकिन स्लोली जब आप खाना स्टार्ट करते हो तो चाहे जितना भी हो आप नहीं खा सकते हो बहुत ज़्यादा खाना। तो मैंने ली है टमाटर, एक मिर्च ली है, मेरा मन हो रहा था। दही ले ली है, दही जरूर लेती हूँ मैं नाश्ते में। और यहाँ आलू की सब्जी बनाई थी और यहाँ पे 2 चपाती ली है मैंने, 2 रोटी ली है। देखते हैं खा पाते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि हम 32 बार नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कर सकते हो आप। एक हाउसवाइफ के लिए ये बहुत अच्छा है। वेट लॉस अगर नहीं भी है, आप अगर फिगर को अपने मेंटेन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम हेल्दी लाइफ जिए, तो फिर आप 32 बार फॉर्मूले को आजमा लो। आजमाना, इसमें कुछ ही नहीं करना, आप हर चीज खा सकते हो। आपकी इच्छा के ऊपर है, सब कुछ खा सकते हो। बस इसी को चबा चबा के खाना है 32 बार, इसीलिए नाम दिया गया है। तो ट्राई कर सकते हो आप। मुझे तो रिजल्ट मिल भी चुका है और मैं इसे लाइफ टाइम के लिए आजमाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है अलग से आपको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना है। जो हम खाते हैं खा सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं। जो हम खाते हैं ना उसी को बस 32 बार चबा के खाना है। तो ये तो मेरा लाइफ टाइम के लिए जो है होने वाला है और मैं कर रही हूँ 3-4 महीने से। मुझे कुछ भी अलग से इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी बनता है वो मैं खाती हूँ। कभी मन किया तो मैंने ओट्स खा लिया, कभी भूख नहीं रही तो मैंने कुछ बना लिया अपने लिए हल्का सा। जिस तरह की भूख होती है उस तरह की मैं खाना खाती हूँ। तो रोटी की बाइट ना एकदम छोटी रखनी होती है। बस रोटी की बाइट आप छोटी रखो, इसको चबा चबा के खाओ 32 बार, तो सब चीज आप खा सकते हो। चावल भी खा सकते हो, आपको जो मन करे वो खा सकते हो। चलो मैं नाश्ता अपना खत्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आपको अपने खाने पे कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट करके खाना है। कोशिश करो कि हम कितनी बार चबा रहे हैं, इस पे ही ध्यान रख लो आप कि हम कितनी बार चबा रहे हैं। इसको 1 2 काउंट करो। आप जब काउंट करने लगोगे ना कि हम कितनी बार चबा रहे हैं, रुको इसी को काउंट करके खाते हैं, तो भी आप कर सकते हो 32 बार। जरूर नहीं कि 32 बार हो ही, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। लेकिन हाँ, कोशिश करें बस इसको लिक्विड करना है मुंह में और फिर आपको निकलना है, धीरे धीरे चबाना है इसको। तो चबाई, और रोटी की बाइट ना छोटी होनी चाहिए, आप सब कुछ खा सकते हो। तो नाश्ता करने के बाद मैं लग गई हूँ फिर से अपने कामों में। वही डेली के काम है, बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना। इसके बाद से मैं अब कर रही हूँ दोपहर की तैयारी। तो इसके बीच ना मैंने कुछ काम भी किया, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। और इसके बाद से आ गई थी मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने। तो अभी ना यहाँ पे मैं परवल को फ्राई करूँगी। सलाद के लिए मैंने खीरा ये सब निकाल रखा है और अभी चावल बनाने हैं। दाल मैंने चढ़ा दी है बर्तन साफ़ करते करते। तो यहाँ दाल भी मेरी बन गई थी। इसके बाद से अब बनाएंगे चावल। तो चावल को ना मैंने यहाँ भिगो के रख दिया था। जब चावल को थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देते हैं ना 15-20 मिनट, तो फिर चावल बहुत ही अच्छी खिली खिली सी बनती है, अच्छा बनता है। इसलिए मैं ना चावल और दाल को भिगो कर रख देती हूँ। दाल में कुकिंग प्रोसेस ना कम हो जाती है दाल अगर भिगोए हुए रहते हैं। और अब मैं इसे
परवल को ना फ्राई कर रही हूँ, बस तेल में ही फ्राई कर रही हूँ, कुछ भी नहीं डाला है। नमक और हल्दी से मैंने इसे कोट कर दिया था। साथ में 2 मिर्चें डाली हैं क्योंकि मिर्च फ्राई अच्छी लगती है खाने में। और प्याज लहसुन नहीं डालना था, नहीं तो लहसुन इसमें डालते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगती है। अब कट कर लेते हैं सलाद। दोपहर की खाने की तैयारी चल रही है, तो सलाद को इसलिए इस तरह से काटा है ना कचुम्बर की तरह, क्योंकि अगर आप चावल खाते हो ना दोपहर में तो इस तरह से सलाद कट किया करो और चावल दाल के साथ इसे मिक्स कर लो थोड़ा थोड़ा। तो फिर आप ना जब सलाद चबाओगे तो ऑटोमेटिक ही आप चावल को भी 32 बार चबा ही लोगे। तो इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ सलाद इस तरह से। तो इस तरह से सलाद को आप कट कीजिएगा। जब भी आप चावल दाल या खिचड़ी खाइए या ओट्स खाइए तो इसी तरह से आप सलाद को कट कीजिएगा और उसमें डाल लीजिएगा। तो वो सारी चीज़ें बहुत लिक्विड होती है ना, तो आप सलाद के माध्यम से उसे भी चबा पाओगे। तो इसलिए मैंने आज आपके साथ शेयर की है ये सलाद। तो यहाँ पे बच्चों की ही प्लेट लग रही है, पहले बच्चों को दे देते हैं, फिर हम अपना प्लेट लगाएंगे और फिर हम खाएंगे। और मुझे जाना है मार्केट, तो खाना खाने के बाद मैं निकल जाऊँगी, बर्तन साफ़ कर दूँगी, इसके बाद से निकल जाऊँगी मार्केट। फिर मिलते हैं आपसे मार्केट से आने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं मार्केट से आ गई थी और मार्केट से आने के बाद बच्चों को लगी थी भूख शाम को। तो शाम को कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन आज बाहर से आई थी तो मेरा मन नहीं हो रहा था बनाने का कुछ भी। तो मैंने कट की है यहाँ पपीता, उन्हें पपीता दे दूँगी। और पपीता भी ना पेट को फुल रखती है, ये भी खाने से ना भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हो ना तो पपीता ज़रूर खाया करो, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और वेट लॉस अच्छे से हो जाएगा। और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ यहाँ पे। कहीं से आने के बाद चाय मन करता है और शाम भी हो गई थी, तो यहाँ पे चाय बन रही है। बच्चों को दे दिया है फ्रूट्स काट के, और मैं भी खाती हूँ। जब मुझे नाश्ता करने का नहीं मन होता है तो मैं पपीता ही खाती हूँ ज़्यादातर, और पेट फुल हो जाता है, फुल रखता है, बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। वेट लॉस में बहुत अच्छा है, बहुत काम करती है। तो चलिए वीडियो का एंड भी यहीं कर लेते हैं। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।